अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक तरफ इल्लीगल इमिग्रेंट्स की गिरफ्तारियां जारी हैं और दूसरी तरफ से इल्लीगल इमिग्रेंट्स को जो गिरफ़्तार किए गए हैं उनको रिलीज़ करने का काम भी जारी है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो मुशीर हैं उन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि जो एजेंट्स की जानिब से गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं गैर कानूनी तारकीन वतन की, वो उनकी गिरफ़्तारियों की तादाद से खुश नहीं है। आखिर ये माजरा क्या है और किन लोगों को छोड़ा जा रहा है और क्यों छोड़ा जा रहा है जो गिरफ़्तार हुए हैं, और उसके अलावा जो लोग अब गिरफ़्तार हो रहे हैं उनको रखा कहाँ पर जा रहा है, उनको कहाँ पर भेजा जा रहा है, आज के इस व्लॉग में मुकम्मल डिटेल आपके सामने हम रख देते हैं। डेली बेसिस पे कोशिश होती है कि ये जो इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो लॉज तब्दील हो रहे हैं, उसके अलावा जो गिरफ़्तारियों के अपडेट्स हैं वो क्या है वो आपके सामने रखें। क्योंकि पहले तो आइस डिपार्टमेंट मुसलसल डिटेल्स शेयर कर रहा था, लेकिन अब जो है उसमें भी जो है वो कहते हैं कि एक ब्रेक आ गया है। उस तरह से डिटेल शेयर नहीं की जा रही और किन किन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, कौन सी कैटेगरी को, ये आज के इस व्लॉग में रखेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिए, क्योंकि आपके फीडबैक की रोशनी में ही हम अपने चैनल को मज़ीद इम्प्रूव करते हैं और आपके साथ नई से नई डिटेल लेकर सामने आते हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाएँ जी। जो अमरीकी बॉर्डरज़ार हैं वो ये कहते हैं कि इस वक्त तक 14,000 तारकीन वतन को गिरफ़्तार किया गया है और उसके बावजूद अभी तक काम करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि गिरफ़्तारियाँ ज़रूर हुई हैं, लेकिन फ़र्दर इसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है, इसमें स्पीड अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें जो हुकूमती ज़ार उस आला अहदेदार को कहा जाता है जिन्हें सदर किसी भी मखसूस शोबे या पॉलिसी का इंचार्ज मुकर्रर करते हैं, और ऐसे अहदेदारों को वो कहते हैं कि अपने दायरा कार में वसी इख्तियारात हासिल होते हैं, और लेकिन काबीना में शामिल वज़रा की तरह सदर को उनके तकर्रुर के लिए सेनेट की जो तौसीक की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। अब टॉम हुमैन कहते हैं जी, अब तक डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद की तादाद साबिक सदर जो बाइडन के दौर में मुल्क बदर होने वाले अफराद से कहीं ज़्यादा है, ये उन्होंने क्लेम किया है। और वो ये कहते हैं कि लेकिन अभी भी हमें इस पर फर्दर काम करने की ज़रूरत है। ये अगर कहें कि ये सेटिस्फैक्ट्री नंबर्स हैं तो ऐसा नहीं है। बाकी उन्होंने ये बताया है कि जो भी गिरफ़्तार लोग हैं या तो उनको गुआंतानामो बे में रखा जा रहा है और या फिर उनको उनके आबाई ममालिक में मुंतकिल किया जा रहा है। जो अमरीकी फ़ौजी जहाज़ हैं वो भर भर कर जा रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ अफराद को वो कहते हैं कि पनामा भी भेजा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज़, अफ़गान और दीगर जो ममालिक के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनको वहाँ पर रखा गया है, और रखने के बाद उनके ममालिक में उनको भेजने का काम जारी है। अब वो ये कहते हैं कि US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है उसकी मुआवनत से अब तक ये ऑपरेशन जारी है, जिसमें उनके साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की खदमात भी हासिल की गई हैं। इसमें सिर्फ आइस डिपार्टमेंट नहीं बल्कि अब डिफरेंट डिपार्टमेंट को जो है हासिल कर लिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा जाए और उनको गिरफ़्तार करके उनके ममालिक में भेजा जाए। लेकिन अभी भी जो कई दीगर जो अमरीकी इदारे हैं उससे भी कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को तैनात किया है, और ट्रंप की सदारत के जो इब्तदाई चंद दिनों में बताया जाता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में सैकड़ों तारकीन वतन को गिरफ़्तार किया गया है, और गिरफ़्तारियाँ अभी भी जारी हैं, मगर उनकी तादाद में इस वक्त कमी आई है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि वो ख़ुद जो है कहते हैं टॉम हुमैन, वो कहते हैं कि भाई हमने गिरफ़्तारियाँ की हैं, तकरीबन 14,000 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिसमें से अक्सरियत को डिपोर्ट भी कर दिया गया है, लेकिन उनमें से कुछ लोग वो भी हैं जिनको रिलीज़ कर दिया गया है। वो रिलीज़ किन को किया गया है, वो ये बताते हैं कि जिनके ख़िलाफ़ यहाँ पर अमरीकी अदालतों में केसेस चल रहे हैं, और उनको इसलिए रिलीज़ कर दिया गया है कि अभी आप लोग यहीं पर रहें, और उनको वो मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज़ में रखा गया है। उनके वो जो है मॉनिटरिंग उनकी की जा रही है, चिप्स लगाई जा रही हैं, वो एक बैंड्स होता है, हैंड बैंड्स, वो लगाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मॉनिटरिंग की जाए, और जैसे ही अदालतों से उनका फ़ैसला आ जाएगा तो उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर अदालत ने कहा कि इनको रखा जाए तो रखा जाएगा, तो इसलिए उनको रिलीज़ कर दिया गया है। अब तक जो है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड जो सिक्योरिटी के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो यौमिया है वो 800 अफराद को गिरफ़्तार किया जा रहा था। फिर 26 जनवरी को 1179 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। ताहम फिर जो फरवरी का महीना है उसमें 2 हफ्तों में ये तादाद 600 यौमिया तक आ चुकी है। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टारगेट सेट किया था वो टारगेट ये रखा था कि डेली बेसिस पे आपने
1200 से 1500 लोगों को गिरफ्तार करना है, लेकिन इसमें वो सारी गिरफ्तारियां नहीं हो सकी हैं, जिसके ऊपर खासा शोर मचा हुआ है कि भाई आपने तो एक रौला मचाया था, आपने कहा था कि जो भी इलीगल लोग आए गिरफ्तार हो जाए, उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो आप 1 करोड़ से ज़ायद लोगों को डिपोर्ट करने का मंसूबा बना के तो बैठे हैं, लेकिन जब आपकी यौमिया जो है वो 600 एवरेज आ रही है या फिर 800 आ रही है, तो आप कैसे उस अपने टारगेट को अचीव करेंगे। लेकिन क्योंकि डिटेल जैसे जैसे हमारे सामने आ रही हैं, हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में फर्दर करेंगे। लेकिन इस पर जो मैं अगली वीलॉग में आपको बताऊंगा, उसमें इन्हेंस किया जा रहा है, एक वार्निंग जारी की जा रही है, मुख्तलिफ इश्तिहारी मुहिम चलाई जा रही है, लोगों को वार्न किया जा रहा है कि वो खुद से निकल जाएँ। अगर वो नहीं निकलते हैं तो फिर उनके साथ अब क्या सलूक किया जाएगा, आज कि इसका जो हमारा अगला वीलॉग होगा उसमें हम आपके साथ डिटेल सारी शेयर कर देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।